सुदृढ़ हृदय और निरोगी जीवन, इस मालिका के 18वें सत्र में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर नीलकंठ करंदीकर, पुणे का सीनियर हृदय रोग तज्ञ हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9822061383। इस स्लाइड में आप मेरे अटैचमेंट्स देख सकते हैं। मैं नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी दोनों भी प्रैक्टिस करता हूं। मुझे पुणे में गुणश्री प्राध्यापक कार्डियोलॉजी एक बहुमान मिला है और मैं मुंबई विद्यापीठ के डीएम हृदय रोग शास्त्र का पहला स्वर्ण पदक विजेता हूं। कुछ ही दिन पहले विश्व उच्च रक्तचाप दिन था, 17 मई 2026 में। और वहां से, उसी हफ्ते से मैंने उच्च रक्तचाप पे एक सीरीज मालिका चालू कर दी है। आज देखेंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण की थोड़ी बातें। विलियम हार्वे एक बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ था 15वीं सदी में। प्राणियों के हृदय और रक्त के गति पर शरीर शास्त्रीय अभ्यास पूर्ण ग्रंथ उन्होंने 1628 में प्रकाशित किया। इन्होंने रक्ताभिसरण के लिए हृदय को प्रेरक शक्ति माना। यहाँ इस चित्र में दिखाया है कि लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट साइड को, राइट वेंट्रिकल राइट साइड को, यहाँ से खून ढकेला जाता है, पंप होता है और वो फुफ्फुसों में और पूरे बदन में वो सर्कुलेट होता है, घूमता है। ऑक्सीजन और प्राणवायु या प्राणवायु और खाद्य पदार्थ अपने सब अवयवों को वो पहुंचाता है। इसके बाद स्टीफन हेल्स, एक विज्ञान प्रेमी शास्त्रज्ञ ने सब प्रमाण सिद्ध किया कि जिंदा प्राणियों में रक्तचाप स्पंदनात्मक स्वरूप का और बहुत दबावपूर्ण होता है। 1769 में उन्होंने यह संशोधन सादर किया। उनके सहायक की मदद से उन्होंने जमीन पर बंधे एक घोड़े की कैरोटिड धमनी में कांच की नली डाली। ये कैरोटिड धमनी अपने गर्दन में होती है और ये घोड़े के गर्दन में कैन्युला डाल के उन्होंने कैरोटिड रक्त प्रवाह के स्पंदनशील स्वरूप को दर्शाया। ये देखो, ये कैन्युला कितना बड़ा उन्होंने ऊपर तक है ये कैन्युला, और ये खून भरा हुआ दिख रहा है। और वो जो खून ऊपर नीचे, अगर वीडियो होता तो मैं आपको बता सकता। इसने उन्होंने ये सिद्ध किया कि अपने धमनियों में जो खून बहता है वो पल्सटाइल यानी स्पंदनशील होता है। आगे पीछे जब हृदय अकुंचन होता है तो ढकेलता है खून को, फिर थोड़ी देर हृदय ठहरता है, फिर ढकेलता है। ये प्रक्रिया जिंदगी भर चालू रहती है। उसके बाद सिपियोन रिवारोसी नाम के इटालियन डॉक्टर ने स्पिग्मो मैनोमीटर, ये उपकरण विकसित किया। एक सरल और इस्तेमाल करने में आसान उपकरण ये है। इसका ये कफ जो है, इसको कफ बोलते हैं। वो किसी के हाथ पे अगर बंधा जाए ये एरिया में, तो ये नली से कनेक्टेड होता है ये उपकरण, जिसमें मर्क्यूरी भरी होती है। और ये जब प्रेशर इसका बढ़ाया जाता है, मर्क्यूरी ऊपर चढ़ती है, तो धीरे धीरे मर्क्यूरी नीचे लाई जाती है और उसके हिसाब से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर गिनना इन्होंने आ, आ, बता दिया हम लोगों को कि कैसे ब्लड प्रेशर गिना जाता है। मगर ये शुरुआत का जो उपकरण था उसमें खाली सिस्टोलिक ऊपर का ब्लड प्रेशर चेक होता था। इसके बाद में फ्रेंच डॉक्टर रेने लेनेक, इन्होंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि की। ये फ्रेंच डॉक्टर थे
इन्हें महिला रुग्ण के दिल की धड़कन सुनने के लिए छाती पर कान लगाने की प्रक्रिया पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने 1816 में फोन एंडोस्कोप का शोध लगाया। ये यहाँ दिखाया है फोन एंडोस्कोप। इसका एक साइड में जो कोई मरीज है जिसकी जांच करनी है उसके छाती पे लगाया जाता है, और दूसरी साइड में जो फिजिशियन है, उसका डॉक्टर है, वो अपना कान लगाता है। और ये फोन एंडोस्कोप के इस्तेमाल से हृदय के ठोके उनको, डॉक्टर को सुनाई देते थे। ये फोन एंडोस्कोप जो इन्होंने डिस्कवर किया, इन्वेंट किया, इसका सुधारित रूप आज डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। और यहाँ नीचे के चित्र में स्टेथोस्कोप बताया जाता है। ये दो ईयर पीसेस बोलते हैं, वो डॉक्टर के कान में लगाए जाते हैं। और वो चेस्ट पीस जो रुग्ण के छाती पे रखा जाता है, और जो हृदय के जो धड़कन होती है, ठोके होते हैं, वो डॉक्टर को सुनाई देते हैं। और कुछ अबनॉर्मल साउंड्स, मर्मर्स अगर हृदय में पैदा हो गए हैं तो वो भी सुनाई देते हैं। इसके बाद का बहुत बड़ा शोध लगाया निकोलाय कोरोटकॉफ, ये फिजिशियन ने। इन्होंने इनके संशोधन में बता दिया कि हमने जो देखा कि ब्लड प्रेशर गिनने के लिए ये कफ किसी के भी हाथ के ऊपरी भाग को, आर्म को, ये लगाया जाता है और इसमें का प्रेशर बढ़ाया जाता है। इन्होंने बता दिया कि जब हम स्टेथोस्कोप धमनी पे इसके नीचे रखते हैं डॉक्टर लोग, तो जब प्रेशर धीरे धीरे नीचे लाते हैं, पहले बढ़ा के फिर धीरे धीरे नीचे लाते हैं, ये ब्लड प्रेशर गिरने के लिए, तो एक प्रकार के साउंड्स यानी ठोके, धड़कन सुनाई देने लगती है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बताती है। जहां ठोके चालू होते हैं वहां सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और जहां वो ठोके बंद होते हैं वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। यानी कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर, रक्तचाप 120 ऊपर का और नीचे का 80 है, तो ये ठोके 120 में चालू होंगे और 80 में बंद हो जाएंगे। इस उदाहरण में ये दिखाया 115 दिखाया है, इधर ऊपर ठोके चालू होने का लेवल और नीचे का लेवल 80 दिखाया है। यानी कि ये जो ब्लड प्रेशर गिना है, इसका, इस रुग्ण का ब्लड प्रेशर 115 ऊपर का और नीचे का 80 है। इस प्रकार का ब्लड प्रेशर गिनने के लिए बहुत अभी उपकरण आए हैं। मगर आप एक अगर मुझे सवाल पूछे कि सबसे एक्यूरेट, अचूक ऐसी कौन सी पद्धति है कि जिससे किसी भी आदमी या औरत का ब्लड प्रेशर गिन सकते हैं, तो इसमें सबसे एक्यूरेट जो होंगी वो धमनी में एक आर्टेरियल कैथेटर डाल के डायरेक्ट मेजरमेंट जो है ब्लड प्रेशर का हो जाता है। जब पेशेंट हमारे इधर इंटेंसिव केयर में एडमिट होते हैं, वो बहुत सीरियस रहते हैं, तो ऐसा कैथेटर डाल के उनको, उनका ब्लड प्रेशर गिना जाता है। मगर ये बहुत ही कम लोगों में जरूरी पड़ता है कि ऐसा डायरेक्ट ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करना। ज्यादा से ज्यादा लोगों में स्फिग्मोमैनोमीटर, ये उपकरण इस्तेमाल होता है। ये सबसे पुराना मर्क्यूरी स्फिग्मोमैनोमीटर, ये उसके बाद आया हुआ एनरॉइड स्फिग्मोमैनोमीटर, और अभी लेटेस्ट जो आया है वो इलेक्ट्रॉनिक स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। ये जो कफ है ये हाथ पे लगाया जाता है, अभी अगले चित्र में जरूर देखेंगे। ये देखो, ये जो इंस्ट्रूमेंट का कफ है ये हाथ पे लगाया गया है, और फिर वो मर्क्यूरी मैनोमीटर हो, एनोराइड हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, उसमें ब्लड प्रेशर की गिनती हो जाती है। ये जो मर्क्यूरी और एनोराइड स्पिग्मोमैनोमीटर होते हैं, उनमें स्टेथोस्कोप लेके डॉक्टर ब्लड प्रेशर देखता है, ब्लड प्रेशर का अनुमान और मोजमाप करता है। मगर ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, वो उसके लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती।
वो अपने आप कोई भी कफ लगा के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आगे रख के खाली एक बटन दबा के उसमें ये आपका जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो दोनों मेजर होके उनकी मुजमाप होके उसमें वो फिगर आ जाती है। तो इन दोनों प्रकार में डॉक्टर लगता है, इसमें आप खुद मेजर कर सकते हैं। मगर इसका कैलिब्रेशन पीरियोडिक इंटरवल्स में 6 महीने में एक बार तो कम से कम करना जरूरी होता है। ये हमने देखा कि ये कफ कैसे लगाए जाते हैं। अब ये कफ की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें चीज ये है कि ब्लैडर उसमें अंदर रहता है। ये जो कपड़ा है उसके अंदर एक रबर का ब्लैडर रहता है, ये रबर की एक बैग रहती है, और उसकी लंबाई, ब्लैडर की लंबाई कम से कम ऊपरी हाथ की परिधि यानी सरकमफरेंस के 80%, 80% होनी चाहिए। और ब्लैडर की चौड़ाई ऊपरी हाथ के परिधि के यानी कि सरकमफरेंस के लगभग 40% होनी चाहिए। यानी ये जो ब्लैडर दिखाई है इसके अंदर जो ब्लैडर रहती है उसकी लंबाई ऊपरी हाथ के 80%, 80%, और जो चौड़ाई है, विड्थ, ये 40% होनी चाहिए। 16वीं सदी में कलाई पर आधारित माप, ये मर्क्यूरी स्पिग्मोमैनोमीटर से होता था। फुलाने योग्य कफ मरीज के बाह में लगाया जाता है, बाह पे लगाया जाता है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप मरीज के धमनी पर रखता है और ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप की गिनती होती है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आजकल बहुत प्रचलित हो गया है, इसकी वजह, इसका पहला डिजिटल रक्तचाप मापक 1980 के दशक में बाजार में आया था। इसकी वजह से प्रक्रिया स्वयंचलित हुई। अब कोई भी अपना ब्लड प्रेशर खुद चेक कर सकता है। अभी पीपीजी तंत्रज्ञान से 2020 दशक में दिखाई देने लगे हैं। ये तंत्रज्ञान आ गया है जिसको पीपीजी तंत्रज्ञान कहते हैं। यह तंत्रज्ञान शरीर पर सहज परिधान करने वाले उपकरण में बिठाया जाता है, जैसे कि स्मार्ट वॉच, स्किन पैचेस और ब्रेसलेट। और ऐसे रक्तचाप गिनने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले परिधान करने योग्य बहुत से उपकरण आ गए हैं। इसमें स्मार्ट वॉच है और अलग अलग उपकरण आ गए हैं, मगर ये अभी बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं हुए हैं। कौन से भी इंस्ट्रूमेंट से, उपकरण से अगर रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर चेक करें तो सामान्य ब्लड प्रेशर ऊपर का 120, नीचे का 80 या उससे कम ये होता है। बढ़ा हुआ किससे कहते हैं? 120, ऊपर का 120 से 130 तक अगर आ गया और नीचे का 80 तो या उससे कम होगा तो इसे बढ़ा हुआ कहते हैं। पहला उच्च स्तर यानी ग्रेड 1 हाइपरटेंशन, यानी ऊपर का 130/1 to 139 और नीचे का 80 to 89, 80 से 79 तक। और दूसरा लेवल जो है, सेकेंड लेवल हाइपरटेंशन, ग्रेड 2 हाइपरटेंशन, ये 140 ऊपर का और नीचे का 90 या उससे अधिक अगर ब्लड प्रेशर है तो ये ग्रेड 2 हाइपरटेंशन कहा जाता है। और उच्च रक्तचाप का आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी कब बोली जाती है? तो एक ऊपर का 180 और नीचे का 120 या उससे अधिक अगर ब्लड प्रेशर है तो ये इमरजेंसी इसको माना जाता है। ये अलग अलग ब्लड प्रेशर के फिगर्स मैंने आपको दिए हैं। मगर अगले सत्र में देखेंगे कि ब्लड प्रेशर चेक करने में एक ही बार गिन लिया और छोड़ दिया ऐसा नहीं कर सकते। इसके कुछ तरीके होते हैं, उसके बारे में अगले सत्र में जरूर जरूर बोलेंगे। धन्यवाद। आज का एपिसोड आपने अटेंड किया इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे थम्स अप दें, यानी मुझे प्रोत्साहन मिलता है बड़ी जानकारी, अच्छी जानकारी आपके तरफ लाने के लिए। और मेरे चैनल के बारे में आपके
जो रिलेटिव्स है, आपके जो फ्रेंड्स है, उनको जरूर बताइए। और मुझे ये इच्छा है मेरी कि ये जो इंफॉर्मेशन, जानकारी है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।